लेकिन सबसे पहले स्वास्थ्य मंत्री छत्तीसगढ़ के टीएस सिंहदेव साहब मेरे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत ही डिसेंट लीडर माने जाते हैं, राजनीति का एक मध्य भारत की राजनीति का एक बहुत बड़ा चेहरा है। सिंहदेव साहब, मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा, शशि थरूर जी का ये कहना है कि 3rd फेज का ट्रायल नहीं हुआ है, उसके बाद हमारे मनीष तिवारी जी का कहना, उसके बाद जयराम रमेश का कहना, ये तो इतने बड़े नेता हैं, मंत्री पदों पर रह चुके हैं, भारत सरकार कह रही है कि 110% वैक्सीन सेफ है, फिर इस तरह की बयान क्यों? राहुल गांधी जी तो कह के गए थे ना वैक्सीन आ जानी चाहिए, इंग्लैंड में वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है, हमारे यहाँ क्यों नहीं? तो फिर ऐसे बयान क्यों? इसमें मुझे लगता है उस दिन भी आपके चैनल में मेरे को आने का अवसर मिला था। चर्चा इस बात की हो रही है और होनी भी चाहिए, ये राजनीति और फलाना दल और वो दल, ये दल की तो बात ही नहीं होनी चाहिए। इस समय जब कई प्रकार की लोगों में संशय की स्थिति बनी हुई है और वैज्ञानिक खुद कह रहे हैं कि हमको एक सीमित जानकारी इस वायरस के संबंध में है, उसमें आग में घी डालने का काम हम में से किसी को नहीं करना चाहिए। जो जानकार लोगों ने, आपने कुछ लोगों से नाम लिए, मेरे दल के भी मेरे से वरिष्ठ लीडर्स हैं, उनके नाम लिए, मेरे से कहीं ज़्यादा वो विद्वत हैं, बहुत ज़्यादा जानकारी रखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तर की जानकारी रखते हैं, उनके संदर्भ में मैं टिप्पणी कोई नहीं कर सकता। मैं केवल इतनी जानकारी रखता हूँ कि वैश्विक स्तर पर जहाँ 200 से ज़्यादा वैक्सीन कैंडिडेट्स के ट्रायल्स चल रहे थे, उसमें अलग अलग पद्धतियों पे ट्रायल्स चल रहे थे। 3 मुख्य प्लेटफॉर्म थे जिसके ऊपर ट्रायल चल रही थी वैक्सीन्स की, और उनमें से जो पद्धतियां सफल होती चली गई, उनके देश की जो संस्थाएं थी, अमेरिका में FDA है, उन्होंने अनुमति दी, इंग्लैंड की जो संस्था है उन्होंने अनुमति दी, और उनकी अनुमति के पश्चात जब भारत में लगाने की बात आई तो हमारे देश के भी जो वैज्ञानिक संस्थाएं हैं उनका परीक्षण करके उन्होंने एस्ट्राजेनेका के लिए अनुमति दी। और साथ में जो भारत बायोटेक की वैक्सीन की बात आई, इसमें जो विवाद की स्थिति आ रही है वो इस हद तक सीमित है कि फेज 3 कंप्लीट नहीं हुआ। उसमें 28,500 उन्होंने टारगेट ग्रुप रखा था, फेज 3 में उनका परीक्षण करने के लिए लोगों की संख्या क्या, और उसमें 23,000 के आसपास 3 तारीख को जब ये घोषणा हुई थी उस समय तक इनकम्प्लीट था। तो उस हद तक जो चाहे मेरे दल के हों चाहे अन्य दल के हों, अगर लोग उसमें कहते हैं कि ये पूरा हो जाना चाहिए था क्या, उसके बाद घोषणा होनी चाहिए थी, उस हद तक तर्क को सुना जा सकता है। उसके आगे हमको वैज्ञानिकों को जरूर रखना चाहिए और हमारे देश के भी वैज्ञानिक अगर इस बात को कह रहे हैं, जानकारी से कह रहे हैं, बिना जवाबदेही के नहीं कह सकते कि हम आपात स्थिति के लिए, मैंने ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया के भी 3 तारीख के बाद के डिस्पैच को देखा, उसको पढ़ा है, उसमें भी उन्होंने उसको कोवैक्सीन की जो बात आई है, उन्होंने कहा है कि अभी ट्रायल अंडरवे है, फेज 3 पूरा होना है और तब तक अगर कोई आपात ऐसी स्थिति आती है तो उसमें यूज़ कर सकते हैं। उसको उन्होंने ओके किया है उस राइडर के साथ, और जो कोविशील्ड है उसको उन्होंने कहा है कि इसको उपयोग में लाया जा सकता है। तो ये स्थिति ये 2 वैक्सीन के संबंध में है। विवाद वहाँ पर उठता है कि रशिया की भी वैक्सीन स्पुतनिक वी पहले आई थी, कुछ महीने पहले आ गई थी। रशिया की एजेंसी ने कहा कि वो ओके है, हम उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। देश की एजेंसी ने उसको अभी तक ओके नहीं किया है। कैडिला जो गुजरात में बन रही है वो फेज़ 3, उसके लिए अनुमति 3 तारीख को ही दी गई है, वो फेज़ 3 ट्रायल हो रहा है। तो भले फेज़ 1 फेज़ 2 हो गया है, उसकी इम्यूनोजेनिसिटी की बात आ रही थी, हो गई है, एफिकेसी कितनी है वो देखना है, तो उसको केवल फेज़ 3 ट्रायल की अनुमति अभी दी गई है। उसको इस नज़रिए से देख के कोई ऐसे बयान जो देश के उन नागरिकों को जिनको वैक्सीन लेना है भ्रम की स्थिति उत्पन्न करेगा, उससे हमको सबको बचना चाहिए, चाहे हम किसी भी दल के हों। यहाँ इतने गंभीर मुद्दे पे 100-110 साल बाद महामारी आई है, उसमें हम ये चर्चा कर रहे हैं। अभी बर्ड फ्लू की बात आ रही है कि 6-7 प्रांतों में बर्ड फ्लू का अलर्ट, हमारे छत्तीसगढ़ में भी हमने अलर्ट कर दिया है बर्ड फ्लू का। जहां ऐसी स्थितियां हैं, ये राजनीतिक दल कांग्रेस, भाजपा, सपा, ये सब मिटा देना चाहिए। केवल हमको उन मुद्दों पे बात करना चाहिए जो देश के नागरिक के हित की होंगी, बाकी बातों से हमको बचना। बिल्कुल सही कहा सर, मैं 100% आपकी बात से एग्री करता हूं और मैं समझना, आपको बताना चाहता हूं देश के लोग क्या सोचते हैं।